हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ के टॉप 20 एमसीक्यू। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और हेल्पफुल साबित होने वाली है। ओके, हाँ, अगर आप भी जेकेपी कंस्टेबल एग्ज़ाम को लेके सीरियस है तो आप इस चैनल पे विज़िट ज़रूर कीजिए। आप इस चैनल पे जाके सभी वीडियोस देखिए। क्योंकि सभी वीडियो जो है जेकेपी के कांस्टेबल के सिलेबस के रिलेटेड ही बनाई गई है। कोई भी वीडियो आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम बेसिक एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। देखना, आपको पता है बट कईयों को नहीं भी पता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज होता क्या है। ये पहली लेक्चर है तो अच्छी होने वाली है। अच्छा, देखना, कहीं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ क्या होता है कि कंप्यूटर्स की जितनी भी टर्म्स है उनको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ कहते हैं। ओके, जैसे एक टर्म होगी सीपीयू। ओके, सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। तो अगर हम एक टर्म है तो इसको कंप्यूटर टर्म कहेंगे। अगर बहुत सारी टर्में होंगी तो उनको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ कहेंगे। ओके, जैसे सीपीयू आ गया और बाकी कंप्यूटर थ्रेड्स आ गए, जैसे फिशिंग आ गया। ओके, मालवेयर वायरस वगैरह आ गए तो ये भी किस में आएंगे? फिर जैसे कंप्यूटर नेटवर्क आ गए, एलएन लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सभी जो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ओके, तो आइए हम आई थिंक आप समझ गए होंगे जितनी भी कंप्यूटर्स की टर्म है उन सबको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ कहेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आज हमारा, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? देखना, आपको कंप्यूटर में ज़्यादातर एब्रीविएशन यानी फुल फॉर्म याद करने पड़ेगी, ताकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में। ओके, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो आप मुझे आंसर जल्दी दीजिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या कंप्यूटर पर्सनल यूनिट, या सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट, या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा क्वेश्चन, सीपीयू से क्या आ सकता है? इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन भी इसको कहते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? जो दो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं एएलयू और सीयू। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और ये पूछा जा सकता है सीपीयू का पार्ट है या नहीं। दूसरा होता है मेन पार्ट इसका सीयू, जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। जो एएलयू होता है इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कैलकुलेशन वगैरह करना, और जो कंट्रोल यूनिट होता है ये बाकी सीपीयू को कंट्रोल करता है। ओके, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? मेमोरी ऐसे मतलब दो किस्म की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, बट एक और भी होती है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ये परमानेंट मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। जो खाली वोलेटाइल मेमोरी होती है इसको टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेरी मेमोरी। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के टाइम के लिए होती है। तो और जो ये रोम होती नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ये परमानेंट मेमोरी यानी लॉन्ग टाइम के लिए होती है। तो इसमें पूछा गया है नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है रोम। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। राइट आंसर आप सबसे पहले टिक कर दीजिए, इसका राइट आंसर है रोम। तो अगर फुल फॉर्म की बात करें, अगर आपको पूछी जाए तो इसकी रोम की फुल फॉर्म होती है, ये दोनों रैम और रोम और कैश मेमोरी ये प्राइमरी मेमोरी है। ओके, सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है हमारा? HDD, जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। फिर SSD होता है जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। तो पहले इनकी फुल फॉर्म देख लें। इसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। ओके, अच्छा, RAM रैम की क्या है? ये टेम्परेरी, ये वोलाटाइल मेमोरी है। ओके, जो ये टेम्परेरी शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो ये कंप्यूटर ऑफ होने के बाद ख़त्म हो जाती है, एरेज हो जाती है, बट ये कंप्यूटर ऑफ होने के बाद ऑन करेंगे फिर भी उधर रहती है। तो इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, आई थिंक आपको ये याद होगी होंगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तीसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मेन फंक्शन होता है। सबसे पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए, जितना भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपको आना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसे जैसे मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो उसी तरह क्या होता है, एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर कीबोर्ड होगा, आपके पास माउस होगा, ये जो प्रिंटर होता है जो मतलब प्रिंट वगैरह निकालता है, ये सभी क्या है, ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे ये फ़ोन के अंदर, आपके फ़ोन के अंदर ऐप्स वगैरह है ना, एप्लीकेशन, तो आप उनको हाथ दे पाते हो, नहीं दे पाते हो, तो वही क्या है, वो है मतलब सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गई है, बाकी MS वर्ड वगैरह ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गई है। तो इन जो सॉफ्टवेयर का सेट होता है तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर को भी हैंडल करता है, हार्डवेयर को भी हैंडल करता है। हार्डवेयर को क्या करता है, कमांड वगैरह देता है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने प्रिंट वगैरह देना होगा तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर से अंदर से कमांड करेंगे हैं, तो फिर क्या होगा, प्रिंट उधर प्रिंटर में से निकल के आएगा। तो क्या, प्रिंटर जो है हार्डवेयर, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कमांड करते हैं, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। GUI की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, इसका राइट आंसर है ए पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। देखना, कोई भी चीज़ अंदर जाए तो उसको कहते हैं इनपुट, कोई भी चीज़ बाहर आए उसको कहते हैं आउटपुट। जैसे स्पीकर है, ये आवाज़ बाहर के लिए देता है, इसको आवाज़ अंदर नहीं डाली जाती, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गई है। जैसे मॉनिटर, जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो, ये आपको शो हो रही है, ये बाहर के लिए दिख रही है, तो इसको भी आउटपुट डिवाइस कहेंगे। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। वैसे कीबोर्ड भी क्या है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। ओके, इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। अच्छा, आप बोलोगे कैसे, जैसे कीबोर्ड आपके पास है, आपने बटन को दबाया तो वो जो डाटा इंस्ट्रक्शन है, जो इंफॉर्मेशन है, वो अंदर की कंप्यूटर के अंदर, तो उससे क्या हुआ, मॉनिटर पे आपको शो हुआ। पर जो आपने कीबोर्ड पे बटन दबाए, वो डाटा अंदर जा रहा है। ठीक, जैसे आपने ए दबाया तो उधर अंदर जाके वो ए लिखने आएगा। तो इसी तरह ये कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस। जितनी भी कंप्यूटर की सर्विस की डिलीवरी होती है उनको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे सर्वर्स की डिलीवरी होगी, स्टोरेज की डिलीवरी होगी, डाटाबेस की डिलीवरी होगी, नेटवर्क की डिलीवरी होगी, इन सब को क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है, इनमें से टर्म जो है कि कौन सी मतलब क्लाउड कंप्यूटर है, कंप्यूटिंग है, तो वो है यूजिंग रिमोट सर्वर्स टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। इसका राइट आंसर है बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल। अच्छा, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल एक, देखना, कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है, ये क्या आ गया, फायरवॉल। इसके जो कंप्यूटर, जैसे आपका फ़ोन है, ओके, तो फ़ोन जो है, तो इसमें आपकी जितनी भी मतलब अंदर जितना भी डाटा है आपके पास, कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह होगी या कुछ भी होगा, तो वो क्या करेगा, इनको बाहर नहीं जाने देगा। और कोई भी बाहर का एक्सटर्नल थ्रेट वगैरह होगा, कंप्यूटर थ्रेट होगा, उसको कोई भी वायरस वगैरह मतलब अंदर नहीं आने देगा। ये एक वॉल होती है, ये अथराइज्ड डाटा को मतलब अलो करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, टू प्रोटेक्ट ए नेटवर्क फ्रॉम अनअथराइज्ड डाटा। जो अनअथराइज्ड डाटा होगा उसको अलो नहीं करता है, जो अथराइज्ड होगा उसको अलो करता है। ओके, ना बाहर जाने देता है, ना अंदर आने देता है। अच्छा, उसके बाद, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ प्राइमरी यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। अच्छा, कौन सी लैंग्वेज है जो
मतलब वेब डेवलपमेंट, जो वेब पेजेस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। इसका राइट आंसर है HTML। HTML क्या होता है? ये वेब पेजेस बनाने के काम आता है। ये वेब पेजेस की एक लैंग्वेज है। क्या है? वेब पेजिंग की लैंग्वेज है। ये मतलब वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी पूछी जा सकती है, वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, कौन सी है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी एब्रीविएशन है। ओके, अच्छा, उसके बाद 9th क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म बैंडविड्थ? बैंडविड्थ क्या होता है? ये एक ऐसा यूनिट होता है जो क्या करता है? मेजर करता है कि कितना डाटा जो है ट्रांसमिट हुआ एक कितने टाइम में। क्या होता है? बैंडविड्थ एक ऐसी मेजरिंग डिवाइस होती है कि कितना डाटा जो है कितने टाइम में ट्रांसफ़र, डाटा या नेटवर्क जो है ट्रांसफ़र हुआ है कितने टाइम में। ओके, उसको कहते हैं बैंडविड्थ। अच्छा, जैसे आपने कुछ डाटा ट्रांसफ़र किया, वो कितने टाइम में हुआ, जो ये सब काउंटिंग रखता है, ये रखता है बैंडविड्थ। तो ये पूछता है द टर्म बैंडविड्थ किसको रेफ़र की जाती है? तो इसका राइट आंसर है द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन ए गिवन टाइम। ओके, इसका राइट आंसर ए पार्ट। अच्छा, उसके बाद 10वां क्वेश्चन, अच्छा, व्हाट इज़ फिशिंग? फिशिंग क्या है? कंप्यूटर थ्रेड। देखना, कंप्यूटर थ्रेड में बता दूं कौन कौन से हैं, ये आप जब भी पढ़ोगे तो समझो, मतलब ये हमारे जो है कंप्यूटर को हार्म्स पहुंचाएंगे। जैसे हमारा जो अंदर का डाटा होगा उसको हार्म्स पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा डाटा ये हैक वगैरह कर सकते हैं। तो कंप्यूटर थ्रेडिंग कौन कौन से आ गया? जैसे फिशिंग आ गया, फिर ये आ गया स्पूफिंग आ गया, उसके बाद और भी हैकिंग आ गया, क्रैकिंग आ गया, स्पैम आ गया, एडवेड आ गया, रूट किट आ गया। ये सभी जो है कंप्यूटर थ्रेड है। तो फिशिंग क्या होता है? ये भी कंप्यूटर थ्रेड है। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट। ए फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऐसे आपको लिंक वगैरह भेजा जाएगा ना, उस पर आप अगर क्लिक करोगे तो आपका डाटा हैक किया जाएगा, आपका पासवर्ड वगैरह लिया जाएगा, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक किया जाएगा। ये होते हैं फिशिंग, ये वायरस होते हैं, ये मतलब कंप्यूटर थ्रेड होते हैं। तो ये क्या होता है? ए फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ओके, इसका राइट है। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने क्या बताया था कि सेट क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सॉफ्टवेयर का सेट होता है जो किसको क्या करता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को हैंडल करता है। ओके, तो इसमें बोलते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें HTML है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये वेब पेजेस बनाने की लैंग्वेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। बाकी विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद व्हाट डज द एक्रोनियम ऑफ एक्रोनियम ISP स्टैंड फॉर? देखना, ISP की फुल फॉर्म क्या है? ISP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक कंपनी है जो हमारे को जो है नेटवर्क प्रोवाइड करती है। तो ये आपको ज़रूरी याद रखना है। क्या है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक कंपनी है जो इंटरनेट, जो आप डाटा वगैरह ये चला रहे हो, ये हमें प्रोवाइड करती है, वो ISP करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, उसके बाद 13वां क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम? जो एंटीवायरस होता है ना, एक वायरस होता है जो मतलब हमारे डाटा को हैक वगैरह करता है। तो उसको, उससे बचने के लिए एक हमने एंटीवायरस खड़ा कर दिया, उसी को हम बोलते हैं एंटीवायरस, जो उसके अगेंस्ट लड़े। तो ये क्या है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर एंड वायरस। ये मालवेयर भी, ये वायरस, ये भी कंप्यूटर थ्रेड है। तो इससे हमें मालवेयर और वायरस से बचाता है। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जिसको हम टच नहीं कर सकते तो वो क्या होता है हमारा सॉफ्टवेयर, जिसको हम टच कर सकते हैं तो वो आ गया हमारा हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर है। मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर का सेट है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये ही सॉफ्टवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर है। ये हार्डवेयर वगैरह को हैंडल करता है बट है सॉफ्टवेयर। ओके, अच्छा, दो किस्म के अगर पूछे जाएंगे, दो किस्म के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ गया आपके विंडोज़ वगैरह आ गए, लिनक्स आ गया, एंड्रॉयड वगैरह आ गया। बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी आपके ऐप्स वगैरह हैं ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक, अच्छा, URL स्टैंड फॉर, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका राइट आंसर क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर। रैम का क्या फंक्शन होता है। मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट मेमोरी होती है, इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि ये डाटा जो है शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करता है और जल्दी स्टोर कर लेता है, तो टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, टेम्परेरी स्टोर डाटा फॉर क्विक एक्सेस। ओके, इसका राइट आंसर बी पार्ट। अच्छा, उसके बाद 17वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टाइप ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट। अच्छा, आपको पता है कि डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस होता है स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डाटा, एक ऐसा स्ट्रक्चर कि ये चीज़ इधर आएगी, इसके बाद ये चीज़ इधर आएगी, ये इसके एक सीक्वेंस को, उसी जो सीक्वेंस ऑफ डाटा होती है या कलेक्शन ऑफ डाटा होती है उसी को हम डाटाबेस कहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टाइप ऑफ डाटा मतलब बेस मैनेजमेंट सिस्टम, कौन सा है, वो है SQL। SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी, ये फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, लैंग्वेज। ओके, इसका राइट आंसर, ये इसकी फुल फॉर्म ये है, ये एक डाटाबेस है, कौन, SQL। ओके, अच्छा, उसके बाद व्हाट डज मालवेयर रेफर टू। मालवेयर मैंने आपको बता दिया, ये कंप्यूटर थ्रेड है जो हमारे मतलब सिस्टम को हार्म पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हार्म और एक्सप्लॉइट एनी प्रोग्रामेबल डिवाइस। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, जो हमारे प्रोग्राम को हार्म पहुंचाता है उसी को मालवेयर कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर थ्रेड है। ओके, अच्छा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बैकअप। जो बैकअप होता है जैसे व्हाट्सएप बैकअप, फोटोज़ बैकअप, इसका मतलब क्या, इसका पर्पज़ क्या होता है, टू क्रिएट कॉपीज़ ऑफ डाटा फॉर रिकवरी। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट। ओके, अच्छा, ये रिकवरीज करता है। अच्छा, उसके बाद रैम की फुल फॉर्म क्या है, ये मैंने आपको बताई भी थी। तो इसकी फुल फॉर्म है क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है या रीड ओनली। तो इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो ये जो है शॉर्ट टाइम मेमोरी होती है। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की थ्योरी पे चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।